भी टाइम आएगा अंडा मिलेगा। तो मेरे को बीच में जैट ने दिए थे कि आप टेक इट जो मिलेगा। नहीं, और एंड में मैंने क्या बोला उसको वो भूल गई। मैंने बोला प्लीज खा लो वरना वेस्ट हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा यार, ऐसे हर दिन यहाँ पे अनाज हम लोग फेंक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज मुझे क्लियर करना था, बार बार मुझे बोला गया है फलक से कि यहाँ पे लोग बासी खाना नहीं खाते हैं। ऐसे बासी का मतलब नहीं, एक दिन पहले का खाना नहीं, ऐसे कौन लोग, कौन लोग? ऑब्वियस कौन तो है? उसने बोला मनीषा। ऐसे मनीषा ठीक है, और अभिषेक। मेरे को तो जो दे देते प्रात में मैं खा तो लेता फिर हूँ। मैंने बोला अच्छा, तो मैंने मनीषा को बेबिका को पूछा ऐसे, हाँ। मनीषा के एक दिन पहले का खाना नहीं खाती? बेबिका ने बोला नहीं, वो बिल्कुल खाती है, उसको कोई हाँ। प्रॉब्लम है नहीं, है। और मैंने कभी तुम्हारे मुंह से ये सुना नहीं है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये वर्ड ही नहीं आया मेरे मुंह से कभी पूरे तो सीजन में, बासी बासी बासी, आज मैंने फाइनली बोला सर यार बासी है क्या? कोई समझाएगा कि क्या है? ऐसे नहीं कि 10 दिन पुराना खाना निकाल नहीं, के बासी दे रहे वर्ड तो मेरे मुंह से कभी आया ही नहीं। मेरे पास इतना याद है कि एक बार तुरई की सब्जी थी, वो मैंने उस दिन भी नहीं खाई थी, तो मैंने कहा था यार, और वो पड़ी हुई थी, मैंने कहा मैं ये नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं ये खाता ही नहीं, क्योंकि कोई तुरई थी या कौन सी एनीवे थी? ये क्लियर, आई हैव अंडरस्टूड नाउ व्हाट इज इट। नहीं मगर दैट डे मेरा कॉन्वर्सेशन जो उसके साथ था, बिलीव मी, उसने वो बात छेड़ी और मेरा फ्रैंकली मैं इरिटेट हो गई कि मुझे क्यों पूछा जा रहा है फिर से, क्योंकि मेरे लिए उस दिन वो ख़त्म हो गया था वो मामला। और फिर मैंने उसको, हाँ मैंने बात की उससे, बट मनीषा के लिए कभी भी मेरे जहन में नहीं आया है यार। इनफैक्ट मुझे बुरा लगता है, लगता था कि मैं उसको एक एक अंडा दे रही हूँ यार। अगर मेरे पास और थे मैं बोलती एक क्यों, जितने चाहिए ले लो, जेन्युइनली। और एक बात बताऊं हाँ बोल, बताओ। जो मैंने नोटिस करी है, हाँ। मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई माइट बी रॉन्ग, बट आप जो पहले 3 हफ्ते में जितना ओपन और क्लियर कट आप बोल देते थे ना सारी चीज़ें, अब आप, मैंने को लगा कि आपने थोड़ा सा बैक एंड लिया, जैसे फेंस सिटिंग वाला टास्क आया, आप इतने वाइज हो कि आपको हर बंदे के बारे में सब पता है। नहीं मगर मैंने जेन्युइनली फैन सिटिंग के मामले में आई आपने एक ही बंदे का नाम लिया। नहीं पता मैंने क्यों साइरस का नाम लिया था, बिकॉज साइरस ने मुझे आके खुद बोला, एक नहीं चार, इनफैक्ट उसी टाइम पे जब जैड के साथ में उस दिन वो रिजेक्शन वाला हुआ, मुझे इनफैक्ट मेरी और जैड की बात उसी को मामले को लेके हुई। मैंने बोला जैड अगर आपकी फीलिंग्स मेरे लिए कुछ भी हैं, दैट्स फाइन, मगर आप 1 घंटा पहले मेरे से बात कुछ लेबनीज ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर रहे थे, आपने कभी भी आके मुझे ये बोला? तो फिर वो क्लियर हुआ। तो उस टाइम पे साइरस सेड कि नहीं आई विल गो एंड टॉक टू हिम। तो मैंने बोला व्हाट टॉक टू हिम, मैं बात करूँगा। तो उसने बात नहीं की, और बहुत ऐसे टाइम्स आए हैं जब ही He has always been on that. he has been angry about Yep, something, yep. मगर उन्होंने उस टाइम पे एक्सप्रेस नहीं की या बात नहीं बोली। या सलमान ने भी उसको बोला यार साइरस यू हैव एन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग आउटसाइड, Yep. हाउ कम यू हैड नो ओपिनियन अबाउट दिस। सबको बोला था उस टाइम पे। तो मेरा सीधा ये आया कि यू आर द फैन सिटर, यू आर द वन हु इज द फैन सिटर, बिकॉज यू आर द वन हु हैज ओपिनियन। अभी सुबह सुबह मेरे साथ बैठता है, बहुत कुछ बोलता है, हम लोग एक रीकैप करते हैं कि कल क्योंकि वो सो जाता है कभी कभी जल्दी, कुछ मामला हो जाता है बाद में भी रीकैप। और मैं बोलती थी कि दैट्स द ओनली सेंसिबल विंडो, सुबह के टाइम का एक विंडो है जहाँ पे आप आराम से सेंसिबल कॉन्वर्सेशन साइरस के साथ कर सकते हैं। वो शायद कॉन्वर्सेशन तभी करते हैं, वरना उसके बाद में पता नहीं कुछ भी बोल देता है कि मेरे इसने 1-2 बार ये भी बोला है, जैसे उसने मुझे डंडा पड़ा खामोखाम बिग बॉस से, क्योंकि उसने मुझे बोला कि कैमरा में देख के आप प्लीज़ बोलो कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे बुलाओ। बेबिका ने बोला, मैंने बोला, मनीषा ने बोला, और हम तीनों को डंडा पड़ा। नेक्स्ट डे बोलता है वाई व्हाट, मैंने बोला वाई व्हाट, आपको याद नहीं कि आपने मुझे बोला कि जाके कैमरा में बात करो? ऑब्वियसली उनका तो और 1-2 बार उसने मतलब फूलिंगली ऑफ कोर्स, अरे यार पूजा को पता है कि क्या हो रहा है ये घर में, उसके वो इन्फ्लुएंशियल है, उसके पास पावर्स है। मैंने बोला तो क्या बकवास बोलता है यार, यहाँ पे मेरे पास कोई पावर्स नहीं है। इनफैक्ट मैंने मतलब पहले बार कैमरा में देख के कुछ मांगा जब मैं, उसके बाद में मैंने कुछ मांगा ही नहीं, कुछ नहीं। बोलना पड़ा कि पूजा तुम पागल हो गई हो, तुम बोल रही हो यहाँ पे, क्योंकि मैं किसी को जताने की कोशिश नहीं करना चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता है किसी के साथ में, क्योंकि आई डोंट थिंक दैट वुड बी फेयर। ट्रू। ये भी बोला है कि नहीं निशिकांत तो वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली, उसको नहीं निकालेंगे। मैंने बोला हाँ, किसने बोला है? साइरस ने। अच्छा। मतलब उसका मजाक है, ही डजंट मीन इट। बट मैंने उसको बोला कि देखो योर सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे, शायद उनके जहन में ये लगेगा कि ये आई है कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस के साथ में। यार मैं अगर जाऊंगी, मैं खुद के बलबूते पे रहूंगी, खुद के बलबूते पे जाऊंगी। बिल्कुल। और रही बात बेबिका की, क्या मैं बेबिका को सेव कर सकती हूँ? हम लोग इंडिविजुअल्स बन के यहाँ पे आए हैं ऑब्वियसली अभिषेक। वो भी कंटेस्टेंट है, आप भी कंटेस्टेंट हो। फिर
घूम फिर के आई कांट बट वहाँ सेव मेरा ये हर। पॉइंट था कि आपको पता है और कौन फेंस सिटिंग कर रहा है, बट आपने नाम नहीं लिया, क्योंकि जब मैंने पहले फेंस सिटर्स तो सब लोग कर रहे हैं। इफ यू आस्क मी, उस दिन जो था, मैं काफी शॉक भी वर्ड नहीं है, एक्चुअली मैं शॉक थी नहीं, मैं काफी डिसअपॉइंट हो गई जिया के साथ। इसलिए नहीं क्योंकि उसने अपने दोस्त का नाम नहीं लिया, बट पॉइंट इज कि अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज देखें, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स देखें, तो आई थिंक जैड जो है उसका एक ओवरव्यू होता है, 100%। उसकी लीडरशिप क्वालिटीज बेटर है अभी से। और फिर अगर आपने बोला है वो, मैं रूम में आई थी और आपकी और जिया की बातचीत चल रही थी। मैं देखो, जब भी दो लोग बात करते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बात नहीं सुनूं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो मतलब फिर एक पीपिंग टॉम बन जाते हैं। मगर मैंने आपके मुंह से एक ही लाइन सुना जब भी आपने कहा कि देन टेल हिम दैट इट्स योर कॉल। बात वही है कि उसके अंदर वो दम नहीं है बोलने के लिए कि इट्स माय कॉल। फिर वो जाके हर किसी से के पास जाएगी और उनकी वैलिडेशन मांगती है। माय पॉइंट इज कि अगर झगड़ना है या डिसीजन लेना है तो ले लो ना। जैसे एक दिन उनके साथ बात नहीं करेगी, मेरे पास आके बैठ जाएगी। कल मैं कुछ बोलूँगी, फिर मैं हो गई हूँ दायन, फिर आपसे प्रॉब्लम होगा तो किसी और के साथ में। तो ये बहुत ही अजीब ये सबने नोटिस सिचुएशन किया है। होगा, मतलब एवरीवन हैज नोटिस दिस। और मैंने आज उसको बोला उनके सामने, पता नहीं कि आप थे नहीं, आई डोंट थिंक यू वर देयर एट दैट पॉइंट, क्योंकि वो कुछ चीख के बोल रही थी, नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी। तो मैंने बोला यार जिया, तुम्हारा कमाल है कि इधर तुम आई डोंट नो ऐसे बात करती हो, और मैंने नकल भी की उसकी, या फिर तुम्हारा चला जाता है वहाँ पे। तो उसने बोला कि नहीं मैं ऐसी ही हूँ। मैंने बोला यार, ये लाइन मैं फर्स्ट डे से सुन रही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। पुनीत सुपरस्टार ने शुरू की थी, तो फिर अभी ने बोला कि नहीं ये मेरा कॉपीराइट है। नहीं, ऐसे मैंने फर्स्ट मॉर्निंग जब भी मैं उठी थी, जब भी वो सब फोम वोम लगा हुआ था, मैंने पुनीत को कहा ऐसे, ये क्या किया आपने, ये कल तो आप ऐसे थे नहीं, मेरी बात भी हुई थी आपसे, आप नॉर्मल बात कर रहे थे, क्या हो गया है। नहीं मैं ऐसा ही हूँ। उसके बाद में अभी का शुरू हो गया, मैं ऐसा ही हूँ, अभी इसका शुरू हो गया, मैं ऐसा ही हूँ। नहीं, इसको मैंने तो ये मैंने बात उसी के समझाई सामने टर्न करके फलक को कहा, ऐसे फलक जरा समझाओ, सेम यहाँ पे शायद बदतमीजी के रिवॉर्ड्स उसको लगता होगा कि मिलेंगे, कि मैं दिखती नहीं हूँ, मैं भटकती आत्मा हूँ, तो मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी। मगर अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, आपकी पहली फिल्म रिलीज हो चुकी है, लोग ये बिहेवियर देखेंगे और बोलेंगे कि यार रहने दो, 50-100 और नई लड़कियां हैं, नहीं चाहिए जो हर मामले में बोलती है कि मैं एडजस्ट ही नहीं करूंगी, मैं ऐसी ही ये हूँ। बात तो मैंने उसको समझाया था कि अगर तू ऐसे एक्ट करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए उसका मेरा मतलब मेरे ओपिनियंस बहुत क्लियर है उसके लिए। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसके पास बहुत अनश्योरिटी है रिलेशनशिप्स के लिए, कि कौन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है। सेकंड, उसमें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं, कि मेरे को कब क्या डिसीजन लेना है। थर्ड, वो वीक हो जाती है कहीं ना कहीं, उसको लगता है कि ये सही है बट नहीं, अगर ये करूँगी तो ये बंदा मेरे से नाराज़ हो जाएगा। ओन अप करना होता है किसी चीज़ को कि हाँ ये मैंने करा है या ये मेरी गलती है, वो नहीं है उसमें, और वो उसमें लैक कर जाते हैं कि मेरे को क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं। ओपिनियंस उसके बहुत हैं, बट वो अपने दोस्तों में इधर उधर सबके साथ शेयर कर देंगे, बट फेस टू फेस बोलने का अगर दोस्ती वो दम मतलब नहीं। क्या, उस दिन जब भी मेरी बाथरूम में उससे बात हुई, वो आई थी मेरे पास में, वो क्लियर मैंने कर दिया, वो बाहर आके वो लड़ने लगी उसके साथ। उसके बाद में 2 घंटे के बाद में उनकी दोस्ती हो गई। तो मैंने वही बोला, उसने बोला कि चलो अभी आया, बोला कि देखो प्रोटीन पाउडर अभी दे दो, वो अभी देखो केक बन जाएगा। तो मैंने बोला देखो दोस्ती का फायदा, तो ऐसे आप लोग का मैरी गो राउंड अभी वापस शुरू हो गया है, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि आपका मैरी गो राउंड की तरह है आपकी दोस्ती यार। ये बात मेरे को पता कब रियलाइज हुई थी, जब इनकी इतना बड़ा क्लेश हो गया था और मैं दोनों को समझा रहा था कि पॉइंट ऑफ व्यू से। मनीषा ने मुझे आके एक ही चीज़ बोली कि 24 घंटे रुक जा, बस कुछ मत कर, अपने आप ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सही था। जब भी आपका वो जब हुआ था। इनकी फिर लड़ाई हुई थी अभी फलक दी की जिया से भी लड़ाई हुई थी परसों, काफ़ी मतलब ज़्यादा लड़ाई हुई थी और वो रो रही थी, ब्रेक डाउन हो गया था उसका, जब सारे सर गए। नहीं तो उस दिन मैंने उसको एक ही चीज़ कहा, वो मेरे पास आके बैठ गई थी, अभी वो डॉक्टर से आई थी, तो आई आस्क्ड हर आर यू ओके, डिड यू मीट द डॉक्टर, शी सेड हाँ ये है। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला देखो ये बार बार